नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो दोस्तों आज है 24 अगस्त और हम आज के बड़े शेयर्स की कुछ बड़ी खबरें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसमें एचडीएफसी बैंक से हम शुरुआत करेंगे। तो एचडीएफसी बैंक के सीईओ जो नए सीईओ बने हैं अब शशिधर जगदीशन, उनका एक बड़ा बयान आया है जिससे आप बैंक को आउटलुक कर सकते हैं, उसके आने वाले रिजल्ट्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक के इनकमिंग सीईओ जो अक्टूबर में नए सीईओ आएंगे, शशिधर जगदीशन, उन्होंने कहा कि एनपीएस का जो परसेंटेज है वो 2% तक जा सकता है। तो काफी बड़ी खबर है दोस्तों। आप जानते हैं मॉरिटोरियम लगाया गया था और उसके बाद से एनपीएस बढ़ने की पूरी संभावना थी और वो नंबर सब सोच रहे थे क्या होगा। पर एचडीएफसी बैंक, आप जानते हैं जब भी बैंकिंग सेक्टर की बात की जाती है तो एचडीएफसी बैंक एक एग्जाम्पल की तरह खड़ा होता है। इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है और आप यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि 2% तक हो सकती है वो वैल्यू। तो आप जानते होंगे दोस्तों आज बैंकिंग सेक्टर में काफी उछाल है। अगर हम देखें तो एचडीएफसी बैंक में खुद तकरीबन 3% का उछाल रहा है। काफी दिनों से कंसोलिडेटेड स्टेट में चल रहा था, 1100 के आसपास के लेवल को टच नहीं कर पा रहा था, पर आज इसमें एकदम से तेजी देखने को मिली। और सिर्फ इसमें नहीं, आप देखेंगे ज्यादातर प्राइवेट बैंक्स माने जा सकते हैं इनमें, उनमें हरा निशान आपको देखने का मिलेगा। तो आज बैंकिंग सेक्टर काफी फोकस में था और वहां पर एक खबर निकल कर आई है कि तकरीबन 2% हो सकते हैं एनपीएस। आगे देखेंगे कि क्या बोला जा रहा है उनकी तरफ से। तो यहाँ आप देखेंगे कि एचडीएफसी बैंक ज्यादातर 1% से नीचे रखता है अपने एनपीएस, पर करंट लेवल 1.36 है हाल की सिचुएशन को देखते हुए। और यहाँ बताया जा रहा है कि जो वर्स्ट केस सिनेरियो देखा गया हाल में 2.08%, उससे नीचे रहने की संभावना है, पर फिर भी यहाँ पर आपको एक इंक्रीज देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों एनपीएस काफी बैंक्स को इफेक्ट करेंगे, कुछ बैंक्स को ज्यादा करेंगे, पर एचडीएफसी आप जानते हैं कैश रिजर्व्स काफी ज्यादा है इस बैंक के पास, ये 1 या 2 क्वार्टर की मार झेल सकता है अच्छे से। और यहाँ बताया जा रहा है उनकी तरफ से कि बैंक एनपीएल यानी नॉन परफॉर्मिंग लोन्स को लो लेवल्स पर रखेगा, और जबकि 10% लोन बुक जो है बैंक की वो मोरेटोरियम में चल रही है। तो यहाँ वो नंबर बताया जा रहा है कि 100% में से 10% जो लोन बुक है बैंक की वो मोरेटोरियम में चल रही है, पर फिर भी एनपीएस को वो 2% पर प्रिडिक्ट कर रहे हैं। उनका रीजन बताया गया कि जो सैलरी क्रेडिट्स है वो कोविड लेवल के 98% पर पहुंच चुके हैं, तो सैलरी आने लगी है और उनमें से जो 2% कस्टमर बचे हैं वहां पर इनको प्रॉब्लम होती दिखाई दे सकती है। तो उस बिहाफ पर, उस बेसिस पर इन्होंने नंबर बताया है। और यहाँ बताया जा रहा है कि फ्लोटिंग पोजीशंस जो 50 टू 60 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.5 से 0.6% के बीच में है, वो काफी रहेंगे बैंक को बचाने के लिए इस पेंडेमिक में। तो वहां साफ बताया जा रहा है कि बैंक के पास ऑलरेडी प्रोविजंस है, इतने नंबर सेट कर दिया गया है जिससे बैंक प्रिपेयर रहेगा इस सिचुएशन के लिए और जल्दी ही रिवाइव हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितना टारगेट लेना चाहिए इस बैंक में। और उनकी तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि पेंडेमिक, जो कोविड पेंडेमिक है, उसके इम्पैक्ट की वजह से जो क्रेडिट है लो रेटेड कस्टमर से उनसे इंक्रीज होगा कि उनको अपने फाइनेंस मैनेज करने होंगे, बिजनेस के लिए, काम के लिए पैसा चाहिए होगा, पर बैंक अपनी जो रिस्क स्टैंडर्ड्स है वो मेंटेन रखेगा। यानी बैंक अपने एनपीएस कम से कम करने की कोशिश करेगा, अपने पुराने क्राइटेरिया से ही बैंक आगे चलेगा। और जो सेमी अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज है वहां पर इनको अपना बिजनेस बढ़ोतरी की उम्मीद लग रही है। बताया जा रहा है कि लोन डिपॉजिट रेशियो है जो वो रूरल मार्केट में ही 30 से 35% है और ग्रोइंग मार्केट है इस बैंक के लिए। तो आप देख सकते हैं अगर आप अगले रिजल्ट देखें तो आपको किस सेक्टर पे बैंक की परफॉर्मेंस ज्यादा देखने को, 30 से 35% सिर्फ रूरल एरिया से आता है और वहीं पर ये ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहे हैं। और आप जानते हैं दोस्तों ऐसी सिचुएशन में जहां पर लोग बाहर कम निकल रहे हैं वहां पर हर बैंक डिजिटल इकोसिस्टम की तरफ जा रहा है, तो यहाँ भी ये इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं और उसको 1 से 2 साल में अच्छे से इंप्लीमेंट करने का प्लान है इनका। तो आप देख सकते हैं बैंक ने अपना आगे का फोकस, आगे के रिजल्ट की प्रिडिक्शन बता दी है। वहीं दूसरी खबर अगर हम देखें तो अदानी ग्रुप जो है दोस्तों वो टॉक्स में है जीवीके के साथ, जिसका 50% से ऊपर का स्टेक है मुंबई एयरपोर्ट में। तो वो उनका स्टेक बाई करने का सोच रहा है, बातें जारी है। यहाँ आप देख सकते हो मेजोरिटी स्टेक लेना चाह रहा है। 2018 में जब पीपी स्कीम आई थी यानी पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइजेस स्कीम, तो उसके अंदर अदानी ने बड़े एयरपोर्ट जिसमें जयपुर, अहमदाबाद, गुवाहाटी ऐसे एयरपोर्ट शामिल है वहां पर हिस्सा लिया था पीपी स्कीम के अनुसार। और यहाँ पर अब वो मुंबई एयरपोर्ट में मेजोरिटी स्टेक लेने की सोच रहा है। तो आप देख सकते हैं लंबे टर्म में, लंबे प्रोस्पेक्ट में अदानी ग्रुप का फोकस कहां पर है। यहाँ पर देखा जा रहा है तो बताया जा रहा है कि अदानी ग्रुप जीवीके ग्रुप के स्टेक को खरीदने की सोच रहा है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड MIAL में। और अदानी ग्रुप 50% जीवीके ग्रुप से लेगा और बाकी 23.5% जीवीके के माइनॉरिटी पार्टनर से। तो आप देख सकते हैं टोटल मिलाकर 74% हो जाता है नंबर। तो मेजोरिटी स्टेक अपने आप अदानी ग्रुप के पास आ जाएगा और जो रिमेनिंग 26% स्टेक है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा हेल्ड किया गया है।
और अगर ये डील हो जाती है दोस्तों तो अदानी ग्रुप सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑपरेटर हो जाएगा इंडिया में, एएआई के बाद, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बाद। तो काफी बड़ी बात है दोस्तों कि अगर आप एयरपोर्ट सेक्टर में सेकंड बड़े लार्जेस्ट ऑपरेटर हो रहे हो तो वहीं पर रेवेन्यूज आपके इंक्रीज हो सकते हैं। अभी एयरपोर्ट सेक्टर काफी वर्स्ट हिट सेक्टर है, वो स्टॉक्स रिवाइव नहीं किए, कंपनीज रिवाइव नहीं किए, पूरी परफॉर्मेंस दी है। पर अगर आगे सुधार आते हैं तो आप देख सकते हैं सीधा अदानी ग्रुप के रिजल्ट्स को इम्पैक्ट करेगा। यहाँ आप देख सकते हैं वो एयरपोर्ट जो मैं बता रहा था आपको, 6 एयरपोर्ट है, अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, जयपुर, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी। यहाँ पर 50 साल की लीज के कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार इन्होंने अपने राइट्स ले लिए हैं और उसके बाद वहां ऑपरेशन चला रही है। तो अब मुंबई एयरपोर्ट के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट ऑपरेटर बन जाएगा। तो एक बड़ी खबर आ रही है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो इस स्टॉक्स को आप जरूर फोकस में रखिए और इसके सही प्राइस पर लीजिए। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों वो है डिफेंस सेक्टर से। तो आप जानते हैं डिफेंस सेक्टर स्टॉक्स काफी चर्चा में थे कुछ टाइम पहले। तो आज डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, ऐसे 108 आइटम्स की लिस्ट दे दी है जो सिस्टम्स और सब सिस्टम्स हैं जो बनेंगे अब इंडिया में, जो अगले 5 साल का इनका 4 लाख करोड़ के आसपास तक का प्लान था। तो आप अब देख सकते हैं वो कंपनीज जो पर्टिकुलर व्हीकल्स बनाती है, पर्टिकुलर मिसाइल्स बनाती है, पर्टिकुलर एम्यूनेशन बनाती है, जो कंपनीज जिस चीज में काम करती है, जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा वो आपके फोकस में होनी चाहिए। उनमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज हम आपके साथ पुराने वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, वो वीडियो मैं आई बटन में दे दूंगा आपको। जैसे HAL, भारत फोर्ज, भारत डायनामिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भेल, ये ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिलने की काफी ज्यादा उम्मीद है और उनमें से कुछ कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो ये स्टॉक्स आपके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस में, आपके लिस्ट में होने चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। यहाँ अगर देखा जाए तो यूएवीज, मिनी एंड माइक्रो रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स, तो जो कंपनीज व्हीकल्स में, जो हैवी व्हीकल्स में, आर्मी व्हीकल्स में डील करती है, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। यहीं पर वेपन्स, ब्रिजेस और माइंस लेइंग इक्विपमेंट भी बनाए जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे AERV, एंटी टेररिस्ट व्हीकल और बुलेट प्रूफ व्हीकल्स, मिसाइल कैरिस्टर्स, सैटेलाइट नेविगेशन रिसीवर्स, जैसे कि वो कंपनी जो कम्युनिकेशंस में, जैसे एस्ट्रा माइक्रो, ये सब कंपनी डील करती है इनमें, तो वहां पर आपका फोकस होना चाहिए। तो 108 आइटम्स बताए गए हैं। तो ये थी दोस्तों स्टॉक मार्केट की 3 लेटेस्ट बड़ी न्यूज। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।